मौला अमीरुल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस पलट रहे थे। पलटते हुए अली बगदाद के करीब एक जगह है, उस मस्जिद को आज भी कहते थे मस्जिद बरासा। वहां पर अमीरुल मोमिनीन पहुंचे, ज़ोहरैन का वक्त था। अली ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा उठो यहां से चलें। लश्कर ने कहा या अली असर की नमाज। अली ने फरमाया यहां असर की नमाज नहीं होगी, क्योंकि हम बाबुल की सरजमीन पे आ गए। इस सरजमीन पे नबी और नबी के वसी नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये कहना था मौला अमीरुल मोमिनीन था, मौला के लश्कर में। जुमला ज़हन में रखना कि इस्लाह करो अपने अमाल की अली की विलायत के साथ। लोग अली के लश्कर में, या अली हमें नमाज पढ़ने दीजिए। फरमा मैं कह रहा हूं कि यहां नमाज नहीं होगी। फौरन 100 के करीब दस्ता अली के सामने से निकल गया। या अली हम तो नमाज अदा करेंगे। फरमा तुम्हें करनी है तो करो, मैं यहां अदा नहीं करूंगा। मौला अली के लश्कर में एक शख्स है जवेरिया। वो कहता मेरे जहन में ख्याल आया कि इन 100 के साथ नमाज पढ़ूं या अली के पीछे जाऊं। कहता अगले ही लम्हे में मैंने सोचा पढ़नी अल्लाह की है और ये अल्लाह का वली है। इलाही इसे छोड़ के कैसे नमाज पढ़ूं। जवेरिया कहता है कि मेरा दिल बार बार डगमगाए, कभी जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से किया जो इन्होंने अपनी मर्जी का अल्लाह बना था। हम इबादत कर रहे हैं अपने अल्लाह की। कभी ज़हन में सोचूं कि अल्लाह की इबादत करूं, कभी ज़हन में सोचूं अली के पीछे जाऊं। आखिर में ये बात इस नतीजे में पहुंच गया कि मुझे अली के पीछे जाना चाहिए। जवेरिया कहता मैं भी घोड़े पे बैठा, अली के पीछे मैंने चलना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद बरासा से बाहर अपना घोड़ा निकाला। अली ने सर पट अपने घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को दौड़ाने के बाद बाबल के बाहर अली का लश्कर जा रहा था। अली अपने घोड़े को लेकर जा रहे थे। जवेरिया कहता मैं ज़हन में मुतमिन होकर जा रहा था, कुछ नहीं होता, नमाज रह भी गई है, लेकिन जा तो अली के पीछे रहा, नमाज रह भी गई है। जा तो अली के पीछे, नमाज में ताखीर हो गई थी, लेकिन मैंने कहा हो गई है, लेकिन मेरा इमाम तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरा इमाम मेरी नीयत जानता है। मैंने अपनी नमाज में ताखीर करवा ली, अली को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा, क्योंकि मैं नुसरत इमाम के लिए घर से निकला था। और शियो मातम नुसरत इमाम है। मातम ना 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 ना, ना। जो समझ गए हैं तुम्हारा बोलना मैंने कबूल, लेकिन नतीजा मुझे आखिरी बंदे तक पहुंचाना है। मातम है नुसरत इमाम। अगर कोई कहे कि नुसरत छोड़ो, नमाज में देर हो रही है, नीयत इमाम जानता था कि मातमी भी नमाज नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो नुसरत में खड़ा हो चुका है। जवेरिया कहता मेरे ज़हन में ख्याल आया कि नुसरत इमाम के लिए घर से निकला हूं। जंग करने निकला था ना, इमाम के लिए निकला था, नुसरत के लिए निकला था। तो कहता मैं नुसरत के लिए घर से निकला हूं, तो कहीं नुसरत में फर्क ना आ जाए, ये ना हो कि मेरी नुसरत में फर्क आ जाए और मैं इमाम को छोड़ दूं। वो कहता मैंने कहा देर हो रही है, लेकिन इमाम तो जानता है। जवेरिया कहता मैं घोड़ा दौड़ाता आ रहा था और आसमान को देखता जा रहा था। यकलख्त आसमान पे शाम की सुर्खी छा गई। आसमान पे शफ़क़ की सुर्खी छा गई। मग़रिब का वक्त करीब आ गया। जवेरिया कहता मेरा दिल डोलना शुरू हुआ कि सिर्फ मेरी ही कज़ा नहीं हुई, अली ने भी अपनी असर कज़ा कर ली। अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई। जुमला ज़हन में रखना, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। जवेरिया कहता कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका और मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान पे अंधेरा छाने के करीब आ गया, सूरज गरूब होता हुआ मगरब के सर रखा था। जवेरिया कहता मौला ने फरमाया जवेरिया जल्दी कर, मेरे लिए वजू के लिए पानी लेके आ। जवेरिया कहता मैंने पानी मौला के करीब किया। मौला ने कहा जवेरिया अजान दे। मैंने मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला मगरब का वक्त हो गया है। मौला असर अभी नहीं पढ़ी थी या मगरब का वक्त हो गया है। इमाम ने कहा क्यों मगरब का वक्त हो गया है? जवेरिया कहता मौला सूरज चला गया। इमाम ने मुस्कुराते कहा जवेरिया तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम? तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम है? जवेरिया कहता इधर अली ने यह जुमला कहा,
डूबता हुआ सूरज। डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज मगरब से मकाम असर पे पहुंचा। अली की आवाज आई, जवेरिया अब तू भी असर पढ़, मैं भी असर पढ़ूंगा। अब जवेरिया ने अपनी असल नमाज पा ली। क्यों? उसने अपने अमाल से इमाम की इस्लाह नहीं की,